भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी सुबह सुबह 7 बजे आप सभी एकत्रित होते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और आप इस गीता चर्चा में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, अपने मन को एक अच्छी राह दिखाते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरता है और आप पूरे दिन को एंजॉय कर पाते हैं, बिना किसी दुख के, बिना किसी भय के आप इस दिन को जी पाते हैं। जैसा मैं फील करता हूँ वैसा मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही फील करते होंगे। थैंक यू सो मच। और आइए हम शुरू करते हैं आज का गीता चर्चा। सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्मांड को जो हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारे इस जीवन को चलाने के लिए कैसी परिस्थिति चाहिए, सब कुछ करने में तत्पर रहता है, उस ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। एक मन में अच्छा सा विचार लेकर आइए, जैसे आज मेरा दिन आगे आने वाली लाइफ का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा दिन होने वाला है। और ऐसा विचार लेकर आइए और बोलिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वैसा ही हो, वैसा ही हो। सो आइए शुरू करते हैं आज का मंत्र जाप, जिसमें हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण। कल हमने गीता की इस चर्चा में पुरुषोत्तम योग सुना। पुरुषोत्तम योग क्या है, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग सकते हैं, वो हमने सुना। आज हम बात करेंगे दैवी और असुरी स्वभाव कैसे होते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, दैवी और असुरी स्वभाव में क्या अंतर है वो आप जानेंगे। और दैवी स्वभाव की ही हम अभी तक बात कर रहे हैं। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझ परम धाम को प्राप्त करोगे, आज आप मुझ परम धाम को प्राप्त करोगे। तो वो परम धाम को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो भी बताया जा रहा है उससे आप परम धाम को प्राप्त करेंगे। जैसे आप अपने सकाम कर्मों को त्याग कर, उनके फलों को त्याग कर, और जो भी कर्म करते हो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से यज्ञ की भांति करो। उस सारे कर्म को आप श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, और उसके बाद आपको ना कोई पाप लगेगा और ना कोई उसका आपको अच्छा होगा, क्योंकि उसका आपको जो भी पाप होने वाला है आप उससे बच जाएंगे। जो भी आपके कर्म का बंधन है उसका परित्याग हो जाएगा, आप उसको त्याग देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी सुनते हो, जो देखते हो, जो करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। तो आप इस तरीके से अपने कर्म के बंधन से छूट जाओगे, अपने कर्म के बंधन से छूट जाओगे। आप जब इन इंद्रियों के वश में नहीं रहोगे, इंद्रियों की तृप्ति के फलों को आप उन्हें परित्याग कर दोगे, जब उनके फलों के पीछे नहीं भागोगे, वो लालसा आपके अंदर नहीं रहेगी, उस समय तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। और जहां पर आपका जो
एक चक्र है जन्म और मरण का, वो समाप्त हो जाएगा। सो हे अर्जुन, आप ऐसा करो, यज्ञ करो। सो आज के हम इस गीता चर्चा में अध्याय 16 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम दैवी, जो दैवीय होती हैं, और जो दिव्य और असुरी कैसी आदतें होती हैं, कैसे स्वभाव होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और श्री भगवान कृष्ण से साक्षात सुनने वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में अपना उपदेश दिया है। तो ये जो भी कुछ कह रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। सो ये भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे एक ऐसा चैनल बनाओ जो मैं ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस फैलाने के काम आऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायंत, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, विहीनता, विहीनता, त्याग, शांत, छिद्र, अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोग विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मानता की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुण हैं। जहां पर मान, सम्मान, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, विहीनता, त्याग, शांति, सिद्ध अन्वेषण, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा, उस सबसे मुक्ति है, वो ही सारे के सारे दिव्य गुण हैं। सो ऐसे गुणों में आपको कर्म से बंधना ही नहीं है। जो भी कर्म का बंधन है वो आपसे छूट जाता है। और जब कर्म का बंधन छूट गया तो मोह छूट गया, मोह छूट गया तो अहंकार छूट गया, अहंकार छूट गया तो क्रोध छूट गया। फिर आपके ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं। और ऐसे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न होते हैं, वो देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे पार्थ, मैंने आपको ये सारे के सारे गुण दैवी गुण मैं आपको बता ही चुका हूं। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, यह असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। इन सब गुणों में असुरों का स्वभाव होता है, असुरों की आदत होती है। जो दिव्य गुण होते हैं, दैवीय गुण होते हैं, वो मोक्ष के लिए अनुकूल होते हैं, और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे अर्जुन, तुम किसी की भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम जब जन्मे हो तब दैवीय गुणों को लेकर ही जन्मे हो। दिव्य गुण तो मैं आपको बता ही रहा हूं पृथा पुत्र। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। अब मैं आपको असुरी गुणों के विषय में बताता हूं। हे पार्थ, जो असुरी है वह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना ही तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। जो असुरी होते हैं उनमें ना तो सत्य पाया जाता है, ना पवित्रता होती है, और ना ही एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। ऐसे ऐसे जीव असुरी होते हैं, ऐसे मनुष्य असुरी होते हैं। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई और दूसरा कारण ही नहीं है।
कोई और दूसरा कारण ही नहीं है। सो हे पार्थ, हे ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हैं असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, और जो बुद्धिहीन हैं ऐसे अनुपयोगी तथा भयभीत कार्यों में लगे रहते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हैं असुर जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी तथा भयभीत कार्यों में वो हमेशा लगे रहते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मध्य और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। जो अपवित्र काम होते हैं उन्हें करने की ठान लेते हैं, मैं ये व्रत लेता हूं, मैं ऐसा कर्म करूंगा, लेकिन वो कभी ऐसे कर्मों से संतुष्ट नहीं होते। आपने देखा होगा, जैसे किसी किसी मनुष्य को किसी भी चीज की लत लग जाती है, किसी नशे की लत लग जाती है, और वो किसी ऐसे काम को करता है जो समाज की नजरों में सामाजिक समाज कल्याण के लिए नहीं होता, और जिसमें समाज कल्याण के लिए दुख पैदा होते हैं, और वो उन्हीं कामों में लगा रहता है। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वो उसे गर्व महसूस करते हैं, उसे गर्व महसूस करते हैं, और मिथ्या जो गलत प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने के लिए ठान लेते हैं। हे अर्जुन, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो ऐसा विश्वास रखते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मारण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है।